नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर लगातार खलबली मच रही है और बिहार में एक तरीके से त्राही-त्राही की स्थिति है। लेकिन जब से 1 अगस्त को जब से ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जब से अपलोड हुआ है, उस दिन के बाद से आज तक यानी कि 4 दिन के अंदर ऐसे-ऐसे त्रुटियाँ सामने आई हैं, जहाँ पर ये पता चल रहा है कि कहीं-कहीं पर बहुत सारे एक साथ गाँव हैं, जिनके वोट्स डिलीट हो गए हैं। महिलाओं के बहुत भारी संख्या में वोट्स गायब हैं। बहुत सारे मुसलमान हैं जिनके वोट्स गायब हैं और खासकर जो ऑपोजिशन रिलेटेड जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वहां से बहुत सारे लोगों के वोट गायब हैं। तो ये जो अपलोड हुई है इलेक्टोरल लिस्ट, आज इसकी टेक्निकलिटी के बारे में बात करेंगे और इन जनरल जो त्रुटियां सामने आ रही हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। मैंने सोचा आज देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग से इस पर बात की जाए। डॉक्टर गर्ग, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और ये इलेक्टोरल रोल सर जब से अपलोड हुआ है 1 अगस्त से, उसके बाद से कई चीजें सामने आ रही हैं। कभी देख रहे हैं कि गांव, बहुत सारे गांव के गांव बिल्कुल इलेक्टोरल रोल से गायब हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? जी। देखिए नीरज जी, जब ये एक्सरसाइज शुरू की गई थी तब भी इसकी चिंता थी। जो डाटा का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, डाटा को भांपते रहते हैं लगातार जीवन में, तो उनको नजर आ रहा था कि क्या होने वाला है। तो ये वैसा था चुनाव योग, जैसे उसी पेड़ के टहने पे बैठा है जिसको वो खुद ही काट रहा है, तो गिरेगा गिरेगा। तब भी हमें दिखता था, पहले दिन से ही हमें ये रोज से ये मालूम था कि जो ये कर रहा है, जितनी हड़बड़ी में कर रहा है, जितना ये नियम को तोड़ रहा है, तो उस तरीके से ये हो ही नहीं पाएगा। एक तो संभव नहीं था। जो हम मनुष्य कोई भी इसको नहीं कर सकता था। दूसरा दूसरा ये था कि इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने एक फैसला कर लिया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ये दिखाना है कि हम ये कर सकते हैं, और हमने करके दिखा दिया। बाकी बातें मैं बाद में आऊंगा। तो उसके लिए उन्होंने अपने जो बीएलओ थे उनको इतना प्रेशराइज किया। एक तो छोड़ गए, कई पागल होने वाले हो गए, कईयों पे केस दर्ज कर दिए, कईयों को सस्पेंड कर दिया। तो इतने ज्यादा जोर लगा दिया कि आप बगैर अपने साइन करके घर में बैठे इसको अपलोड करो, बस ज्यादा से ज्यादा अपलोडिंग दिखानी है। वो मैं फैक्ट फिगर्स में दिखाऊंगा कि वो प्रेशर कब तक बिल्ड हुआ। शुरू शुरू में वो प्रेशर नहीं बिल्ड हो पाया, कहते रहे, लेकिन लोग अपना तरीके से काम करते रहे। उसके बाद तीसरी बात इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर दिया, तो मीडिया जैसे जीतन जी ने और उन्होंने बहुत से लोगों ने, दैनिक भास्कर ने, तो उन लोगों ने और वहां के लोकल जर्नलिस्ट ने, उन्होंने वहां से ग्राउंड रियलिटी को दिखाने की कोशिश की। उस पे भी चुनाव आयोग ने एक करेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं, उसको ठीक करने के बजाय, दुरुस्ती करने की बजाय, वो अजीत अंजम पे एक एफआईआर दर्ज कर दी। उनको मालूम नहीं है कि अजीत अंजम जैसे पे एफआईआर दर्ज करके क्या करेंगे आप। प्राथमिकी आपकी कुछ नहीं करेगी। ये ऐसी पर्ची से डरने वाले नहीं है। उसे और एक्सपोजर होगी। जब चुनाव आयोग, हम मान लेते हैं कि चुनाव आयोग बड़ा निष्पक्ष था, वो सीरियसली ये एक्सरसाइज करना चाहता था, बहुत गंभीर था। वो चाहता था कि इसमें से जो मृत हैं वो निकल जाएं, जो दो दो जगह पे हैं वो भी निकल जाएं, जो वहां से पक्के सफाई तौर पे चले गए हैं वो भी निकल जाएं। वो तो सभी लोग चाहेंगे। उसकी ये मंशा होती, तो जब उसके सामने ऐसे ऐसे घपले आ रहे थे, तो उसका कोई समाधान ढूंढता। वो तो उसने ढूंढ, बल्कि उसको कवर करना शुरू कर दिया। जब आप कूड़ा करकट को दरी के नीचे दबाना शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब आप कूड़ा करकट के साथ हैं। आप तो दिखावा करना। सो इसलिए ऐसा यार, उसके लिए एक तो दिखावा था। दिखावा किसके लिए था आप बोलेंगे, जब उसका मन में कुछ और था, दिखावा क्यों था? दिखावा था सुप्रीम कोर्ट के लिए। दिखावा था जो अनुभव लोग हैं कि देखिए मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, ये करने नहीं देते मेरे को इंडिया ब्लॉक या कोई अपोजिशन, या आप जैसे जर्नलिस्ट या कोई और कमेंटेटर जो टिप्पणी कर रहे हैं। दूसरा उसका जो उद्देश्य था, असली असली उद्देश्य ये था, मैंने पहले भी बताया था कि लोकसभा के चुनाव के पहले 19 से 29 एज ग्रुप में 1 करोड़ 64 लाख वोटर इन्होंने शामिल कर दिए थे बिहार में, और 18 से 19 वाले शायद 26 लाख किए थे। तो इतना वोटर इन्होंने उसमें पंप इन कर दिया। इससे भी इनका काम नहीं चला, बीजेपी का, एनडीए का। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब जो आरजेडी के वोटर हैं, जो कांग्रेस के वोटर हैं, जो कम्युनिस्टों के वोटर हैं,
उनको हम निकाल दें, जो जो विरोधी वोटर हैं, इनको नहीं वोट डालने को तैयार, तो उनको निकालने की ये एक्सरसाइज थी। शामिल तो उन्होंने आपने जो पहली उसमें निकालने के लिए नाम बना लिया कि जी हम तो मिर्चा, पहले तो ये बना दिया इतना सख्त कि ये 2 डॉक्यूमेंट बना दिए, इतने दस्तावेज बना दिए जो ना तो चुनाव का जो हमारा नियम है, सॉरी, इलेक्शन जो एक्ट है हमारा, सो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जन प्रतिनिधि कानून 1950, उसकी कोई भी धारा इसको ये आज्ञा नहीं देती। इसी तरह जो मतदाता पंजीकरण के नियम है वो भी कोई इजाजत नहीं देते। जो चुनाव के नियम है, चुनाव की विधि के 1961 के, वो भी इजाजत नहीं देते। संविधान की धारा 324 आर्टिकल और 326 भी इजाजत नहीं दिया, लेकिन ये अपने लगा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मान्य ने नहीं कहा। अब उसका सबूत आ गया, क्योंकि जब भी मैं था कि अब मैं आपको एक सबूत देता हूँ। ये मैं एक टेबल बनाया है, इसके उससे बनाया है, जो चुनाव जो रोज का रोज डालता रहा हर रोज कि मैंने जी क्या किया है, क्या किया, क्या किया। इस टेबल में इसकी हड़बड़ी है। पहले तो पहले दिनों में जब ये कहता था कि मैं ये दूर करूं, ये दूर करूं, तो लोगों ने इतनी ज्यादा इसकी मानी नहीं, बीएलओ ने, क्योंकि उनको लगता था यार कहीं करो। फिर जब इन्होंने उनको सस्पेंड करना शुरू कर दिया, चार्जशीट करना शुरू, 138 की जो वेतन था बंद कर दिया, 138 बीएलओ का। ये बहुत बड़ी बात थी। प्रेशर डालना शुरू किया। वो उस प्रेशर की निशानी क्या है? 22, 23 और 25 3 दिन लास्ट डे हैं जो 25 को तो एंड हो गया ना। 22 जुलाई, 23 जुलाई, 25 जुलाई इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे इन्होंने निकाला। जैसे 21 जुलाई को जो इन्होंने बोला कि कितने लोग मृत हैं, वो बोला था 16,55,407। 16,55,407 ये 21 जुलाई को बोलते हैं। लेकिन 22 को बोल दिया ये 18,66,000 67,000 हो गए। 20 को जो है ये 23 को 20 लाख हो गए और 25 को 22 लाख हो गए। 16,55,000 से 22 लाख हो गए हैं। 5.5 लाख 3 दिन में बढ़ गया। ये मृत्यु का नंबर है। अब मैं दूसरा बता रहा हूँ, जो नहीं, तो बोलते हैं ये परमानेंटली शिफ्ट हो गया। आप ये कह रहे हैं कि जब पहली तारीख को इलेक्टोरल रोल अपलोड होना था तो उसके पिछले 4 दिन के अंदर, यानी कि हाँ, 26 से लेकर, नहीं सॉरी, 25 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में कितने नहीं लाख वोट्स ऐड हुए? नहीं 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 25 को बंद कर दिया। बाकी तो वहां ऐसे करना था, चाहे उसमें बाद में जो 25 तक दिखाया इन्होंने, उसके बाद हाँ, में नहीं हुआ। उसके बाद में तो उसको टेबलेट करना हो। ये ओके, 22 देखिए, फिर मैं दोबारा बताता हूँ अपने ओके, सो दर्शकों के 22 लिए। से 25 तक आप कह रहे हैं? यस, 22 से 25 जो लास्ट 3 डेज थे हाँ, एसआईआर के, वो 3 दिनों में इतना बढ़ा दिया। जैसे मृतकों की संख्या 16,55 से 22 लाख कर दी, 6,45 बढ़ा दी। तो इसी तरीके से जो है जो सफाई तौर पे वहां से चले गए, सफाई तौर पे चले जाने वालों का जो गिनती थी तब 19,75,000 थी। 21 तारीख को 19,75,231, तो 20 लाख कह लो। उसको बढ़ा के 35 लाख कर दिया 25 को। 21 को 19,75,000 थी, 22 को बोल दिया 26 लाख होगी, 23 को बोला 28 लाख होगी। अब फिर बाकी गिनती छोड़ दिया, 26 लाख, 28 लाख, आगे बोल दिया 35 लाख। अब देखिए 1975 से 35 लाख, 15,25,000 जो स्थायी तौर वाले थे कि वो तो बाहर चले गए, 3 दिनों में काट लिए। पहले अगर हम देखें तो 21 और 4 5 26 दिनों में 27 दिनों में तो 19 लाख काटे हैं, 19,75,000। लेकिन आखिरी 3 दिन में 15.25 लाख काट दिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी सी बाद में कि कैसे झूठ किया होगा। एक और बात बता रहा हूं, जो बोलते थे कि ये रजिस्टर्ड मोर देन वन प्लेस। अब ये रजिस्टर्ड मोर देन वन प्लेस इन्होंने चेक करना था, इनके पास ऐप होती है, हम करते रहे। आप किसी को भी डुप्लीकेट को चेक करने के लिए आपको किसी से पूछने की लोड नहीं, वो प्रोग्राम बता देता है कि ये जो लोग हैं जो डुप्लीकेसी में आए हुए हैं आप चेक कर लो। तो अब जो डुप्लीकेट हैं, वो डुप्लीकेट उन्होंने 21 तारीख को बताया कि 7,50,742 हैं। और उसके बाद 23 को क्या 25 को आप मानेंगे, फिर कम कर दिए, कहते 7 लाख हैं।
अगर डुप्लीकेट लोग 7,50,542 थे, 742 थे 21 तारीख को, तो फिर 25 को 7 लाख कैसे रह गए? ये तो बता देना ये। सो इससे पता चलता है कि कमीशन बिल्कुल ही धांधली। एक और धांधली बता देता हूं मैं, जो मैंने आपको बताया ना कैसे कैसे धांधली करता नाम काटने का। ये बोलता है कि जो अनट्रेसेबल है, हमें मिल नहीं रहे, कहाँ है। हालांकि जब बोलता परमानेंटली शिफ्टेड, इसका मतलब पता होगा, अनट्रेसेबल मीन्स हमें पता ही नहीं कहाँ है। तो जब ये 21 तारीख को बोल रहा था कि 11,484 हैं जिनका हमें मालूम नहीं कहाँ चले गए, अब मानेंगे 25 को कितना बोलता है? 9 गुना। कहता है 1 लाख का मालूम नहीं कहाँ गए। 1 लाख। 21 में 11,000 है, और 25 में 3 दिन के बाद 22, 23 और 25 1 लाख बना दिया कि वो तो हमें तो मालूम ही नहीं कहाँ है। नाम ही काटने हैं ना, जिसका मर्जी काट लो। सो ये आंकड़ा जो इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पे डाला है, ये अभी आपके यहाँ पहली बार, क्योंकि मैंने ये टेबल रात बनाया है, रात बना के मैं इस पे आर्टिकल लिख रहा था, आज इसको फाइनल करूंगा आर्टिकल को। ये जो टेबल है, मैंने एक एक इनका पूरा वो निकाल के, प्रिंट निकाल के, जो ये सब ईसीआई का डाटा है, ये मैंने, मेरा डाटा नहीं, मैंने तो एनालाइज किया है, मैंने तो टेबुलेट किया है। सो इसमें एक भी डाटा, मैं इसकी जिम्मेवारी भी देता हूँ कि एक भी डाटा इलेक्शन इलेक्शन में तेजस्वी यादव तो बोलता ना ऐसे ऐसे बोल दिया, इस डाटा को चैलेंज करे। इलेक्शन कमीशन का एक भी अधिकारी, कोई भी, चाहे सीईओ करे, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोई इलेक्टोरल ऑफिसर करे, चाहे वे सीईसी करे, तीनों में से कोई करे, मैं जिम्मेवार। ये मैं टेबल दे रहा हूँ, सबके सामने रख रहा हूँ। सो इस रूप से अगर हम इसको देखते हैं, तो 15.25 लाख, 6 लाख 21, 22 लाख वोट तो इसने 3 दिन में उड़ा दिया। अब इसको सिंपल करें तो 27 दिन में तो इन्होंने उड़ाया कितना? 42 लाख। और 3 दिन में 27 लाख उड़ा दिया। 42 नहीं, 40 लाख, 38 लाख ही बल्कि। 27 दिन में 38 लाख उड़ाया है, 3 दिन में 27 लाख उड़ा दिया। ये कैसे हुआ? किसने किया? सो इन बातों को गंभीरता से लेना होगा कि कैसे हमारा जो लोकतंत्र है, इस पे हमला हो रहा है। दूसरा, ये पूरी चोट लगाई जा रही। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए, इसी टेबल में मैंने इसका ब्रीफिंग बनाई हुई है, कि इन्होंने जैसे 21 तारीख को बोला कि हमारे पास डिजिटलाइज हो गए जो 7 करोड़ 8 लाख हो गए, 7 करोड़ 8 लाख 59 हजार, 7 करोड़ 9 लाख कह सकते हैं। 7 करोड़ 9 लाख हुए, तो 22 को कहते हैं 7 करोड़ 13 लाख हुए, तो 4 लाख ही बना, 4.5 लाख। बड़ा तो 4.5 लाख है, लेकिन 22 तारीख को काट कितना दिया? काट दिया इन्होंने 2 लाख, तो काट दिया मृतक के नाम से 2.25 लाख, और 6.25 लाख काट दिया परमानेंटली शिफ्ट के नाम पे। 8 सवा 8 लाख लोग काट दिए, जबकि 5 लाख लोग जमा किए हैं। ये कैसे हो सकता है कि इतने लोग, जब वो उनका वो राउंड चल रहा है, उसमें केवल 5 लाख तो फॉर्म आए नए, लेकिन निकलने वाले 8 लाख लोग हो जाए, वो मिले ही नहीं वहां जो मृतक है। ये संभव नहीं है कि स्टेटिस्टिकल प्रिंसिपल हम उसको बोलते हैं, आंकड़ा विज्ञान का नियम। आंकड़ा विज्ञान का नियम इसको कहीं भी साबित ही नहीं कर सकता कि ये ऐसे हो सकता है, गलती से भी, अंडर से अजीब लिख दो बस। जिसने भी कहीं आंकड़ा देख के किया हो, जानबूझ के भी उसको चेंज किया हो, तब भी ऐसा नहीं हो सकता। हम आंकड़ा में ना एक बताते हैं कि फज्जिंग कितनी हो सकती है, दूसरा हम बताते हैं गलती कितनी हो सकती है, तीसरा हम बताते हैं कि कहीं ना कहीं भुलेखा जो लग जाता है, हमें कंफ्यूजन हो जाता है, वो कितना हो सकता है। ये ना कंफ्यूजन से, ना फजिंग से, ना गलती से ऐसा हो नहीं सकता। ये केवल जानबूझ के ऐसी फिगर लिख दी, बगैर देखे, बगैर किए। इसको मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि इन्होंने तो आंकड़ा देखा ही नहीं। जो नहीं, आपने लेकिन पहले किया था ना सवाल, हाँ जी बोलिए, जो जी, जी। आपने सवाल किया था कि क्या 1 तारीख को किया, ये आंकड़ा फजिंग बना लिया, फिर उसको 5 दिन लगाए उसको इतना बनाने के लिए कि भाई वो उसमें भी इतने आए। हुँ। इसलिए उसमें कहीं तो मृतक रह गए, मृतक थे लेकिन वोटर में डल गए, कहीं पहले मृतक नहीं थे वो डल गए, कहीं जो जीवित है वो मृतक में डाल दिए।
तो क्या कहीं वो इलेक्शन कमीशन को ये लग रहा था डॉक्टर गर्ग कि वो पकड़ा नहीं जाएगा और किसी भी तरीके से रैंडमली कर लो? ये तो सब सारी चीजें टैबुलेट होती है ना, तो उन लोगों ने कैसे मैच हाँ, किया ये डेटा, या बस कुछ भी करके रख दिया, ऐसा लग रहा है? हाँ, मैं ये बताता हूँ, वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात है। कोई भी जो साइंस का विद्यार्थी है तो वो तो ये ऐसे सोचेगा। साइंस का छात्र तो ऐसे, विज्ञान का छात्र तो ऐसे नहीं सोचेगा कि ऐसे कैसे हो गया, उसको डर नहीं है। बिल्कुल उसको डर नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। कोर्ट उसको कुछ नहीं बोल रही। कोर्ट ने बल्कि उसको एक इंडिकेशन दे दी पहले, जब उसको बोला भाई हम आपको राय देते हैं। जब उन्होंने सलाह दी तो उसी से क्लियर हो गया इलेक्शन कमीशन को कि मेरे को कुछ नहीं कहेंगे। इलेक्शन कमीशन की गलत बात को, गलत दलील को, गैर कानूनी दलील को, गैर संवैधानिक दलील को, असंवैधानिक दलील को, ना कानूनी, गैर कानूनी दलील को, नियम कानून को तोड़कर जो मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय ने, उससे उसको पता चल गया मैं जो भी करूं मेरे को कुछ नहीं कहने वाला। दूसरा उसको क्या पता चला कि जब भी वो कोई गलती करता था उस पर बीजेपी वाले का जो पूरा आईटी सर्कल है, जो पूरे बीजेपी का निचले वाला पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो उनका पीआर है, वो पूरे का पूरा लोगों के पीछे पड़ जाता था। अब इलेक्शन कमीशन का काम है एसआईआर करना। बीजेपी का इसके क्या लेना देना है? वाई शुड बीजेपी, बीजेपी को इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने की क्या जरूरत है? वो ये मांगते रहे हाँ जी एसआईआर होना चाहिए, मैं मान सकता हूँ। लेकिन एसआईआर गलत हो, मैं बोलता हूँ गलत है, बीजेपी को डिफेंड करने की क्या जरूरत है? उसको इलेक्शन कमीशन डिफेंड करे। अपना बचाव तो इलेक्शन कमीशन करेगा कि नहीं भाई ये गलत बोल रहा है प्यारलाल गर्ग, हम तो ठीक कर रहे हैं। अगर उसको बीजेपी कह रही है कि प्यारलाल गर्ग गलत बोल रहा है, इसका मतलब बीजेपी का इंटरेस्ट है। अब दोनों मिले हुए हैं, एक दूसरे को उसकी पीठ थपथपा रहा है, वो उसकी थपथपा रहा है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। सो इसलिए इससे पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन को जरा भी डर नहीं है। लेकिन एक बात हम बोलते हैं, हर अपराधी, अब आप सोचेंगे मैं सचमुच में, क्योंकि हमारे प्रजातंत्र को मारना बहुत सबसे बड़ा अपराध है, और ये गणेश कुमार कर रहा है, इसमें मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है। जो गणेश कुमार ने एफआईआर दर्ज करने करे और कर ले, कोई कोई दिक्कत नहीं है। दिनेश कुमार इसका कातिल बन रहा है। जब वो कातिल करता है तो कोई ना कोई जो लाइन है, ट्रेल है जिसको हम बोलते हैं लॉ में, वो ट्रेल छोड़ जाता है। हमारे पास रोज मेडिको लीगल आते हैं, किसी को गला दबा के मार दिया, फिर बोल दिया इसने तो खुदकुशी की है, किसी को पानी में फेंक दिया मार के, उसने बोला वो तो उसमें गिर गया था पानी में। हमने अभी अभी पंजाब में एक हमने इन्वेस्टिगेशन की है। सो हम मुर्दों को बोलने ला देते हैं, मृतक को। हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है। सो ये ट्रेल छोड़ जाते हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन को पता ही नहीं चला गिरीश कुमार को कि बाकी बातें छोड़ो, वहां बीएलओ ने क्या किया। 1 लाख बीएलओ हैं, 1.25 लाख बीएलए हैं, तो फिर 4 लाख वो हैं जो आपने आरएसएस से बीजेपी से लिए हुए हैं वॉलंटियर के नाम से। इन सबको छोड़ दो, इन्होंने क्या किया सब छोड़ दो। अजीत अंजन जी ने, दैनिक भास्कर ने, वहां के जो स्थानीय जर्नलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया उसको भी छोड़ दो। आज तक वगैरह और भी कईयों ने किया, जिन जिन भी चैनलों ने किया। लेकिन जो आंकड़ा आप रोज का रोज देते रहे, हर रोज की प्रेस रिलीज है ये, मैं सब डाउनलोड की है, नहीं, और लेकिन ईसीआई के डॉक्टर, वेबसाइट में है। हाँ जी हाँ, बोलिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये प्रेस रिलीज रोज वो निकालते हैं और वो उस प्रेस रिलीज के आधार पर आप बात कर रहे हैं और आपने वो हाँ कैलकुलेशंस की। लेकिन हाँ अब व्यूअर्स के समझने के लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ बिल्कुल सरल सिंपल भाषा में, हाँ क्योंकि ये बोलिए। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं लेकिन व्यूअर्स एक आम आदमी को समझने में दिक्कत हो सकती है। तो हाँ जी। कुल मिलाकर लेमैन की हाँ लैंग्वेज में अगर मैं पूछूं तो चुनाव आयोग ने इस इलेक्टोरल लिस्ट के साथ क्या किया है? जो इलेक्टोरल लिस्ट अपलोड देखिए, हुई है उसके बड़े 2 या 3 टेक अवेज क्या है आपके हिसाब से? देखिए मैं अगर तो एक लाइन में कहना हो तो इलेक्शन जो हमारी वोट मतदाता सूची है, जो गहन अध्ययन पुनर्निरीक्षण इसको बोला है इसने, तो उसका तो इसने रेप किया है। ये बलात्कार है हमारी डेमोक्रेसी का और वोटर सूची का। अब उस बलात्कार में क्या क्या किया है, क्या पीटा है, क्या किया है। अब उसने क्या किया है, एक तो उसने जो वोटर थे उनका नाम काट दिया, बगैर देखे बगैर समझे। उसको काटने के लिए उसने प्रक्रिया ये अपनाई कि वो घर में गया ही नहीं। ज्यादा लोगों का फार्म ऐसे ही झूठे साइन करके अपलोड कर दिया। एक तो ये है, किसी का दस्तखत करना झूठा, अंगूठा लगाना, ये फ्रॉड होता है। लॉ में है ये, जो न्याय संहिता बनी है उसी में भी है। वो इसने ये फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी जिसको हम बोलते हैं।
एक तो ये किया है। दूसरा, इसने पूरे का पूरा जो देश का, राष्ट्र का संविधान है, जनप्रतिनिधि कानून है, और जो मतदाता रजिस्ट्रेशन का नियम है, और जो चुनाव कराने के नियम है, इन 3 हमारे डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेज हैं, 4। संविधान, जनप्रतिनिधि कानून, जो मतदाता का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, और मतदाता करवाने की तरीका, उसके नियम, इन चारों का इसने हरण किया है, चारों को तोड़ा है। जब कोई हर चीज को तोड़े, हम एक हिंदी घर में बोलते होते, 2 घर तो डैन भी छोड़ देती है, इसने तो वो भी नहीं छोड़े, क्योंकि कानून का कुछ तो छोड़ देता, वो छोड़। दूसरा बड़ा ये है। तीसरा बड़ा इसने क्या किया है, इसने, क्योंकि पहले ही बढ़ाए हुए थे, जो जितने मैंने, इनके 38 जिले हैं, उनका जब मैंने निरीक्षण किया, उनमें 8.31% वोट इन्होंने काट लिया टोटल में से। और उसका प्लान पहले ही इसने कर लिया था। मैंने एक दफा आपके चैनल पे बताया भी था, एक स्टडी करवाई इसने किसी ऐसी की, कि ये 10% यहाँ तो झूठे हैं, वो स्टडी मैंने कोट भी की थी। तो अब इसने 8.31% जब काटे हैं, तो उन्होंने 5 जिले ऐसे हैं, गोपालगंज है, ऐसा है, कई जो जिले हैं जिनका 10% से ज्यादा काटा है। एक तो 15.1% है, शायद गोपालगंज ही है, जो कोई और है। तो 3 जिले ऐसे हैं जो 9% है, 9 से 10 है, और 5 जिले ऐसे भी हैं जो 8.3 से ऊपर 9 तक है। सो इसलिए उसके जो तो 15 जिले हैं करीब, कुल मिलाकर कितना परसेंटेज होगा जिसके वोट कट चुके हैं, जो 7.13 या कुछ, जो आठ करोड़ आठ पॉपुलेशन है, देखिए, उसमें कितने हाँ लाख बिल्कुल वोट ठीक है कट आपकी चुके हैं? बात, बिल्कुल ठीक है। 100 में से 8.5 लोगों, 9 लोगों का कह दो, 100, 8.3 है ना, 8.3 को समझिए, 8 बना लो, 8 से 9 तो कट गए, ऑलरेडी कट गए पहले ही, नाजायज कटे, जायज कटे, उसमें नहीं जा। लेकिन अभी एक और है, सबको जिनका इन्होंने ऐसे चलाया, उस पे लिख दिया कि अगर आपका कोई कागज रहता तो वहां दे दो। अब एक नई प्लान है कि जो इन्होंने वोटर सूची, जो का खरड़ा डाला है, कच्ची वोटर सूची डाली है 1 तारीख को, उसमें लोगों के नाम कटेंगे, ये कह के कि आपने तो दस्तावेज नहीं दिए। सो इसमें मेरे हिसाब से जैसे 66 लाख ये कटा है, और कम से कम 35 लाख और कट देंगे, 1 तो करोड़ से इसका ऊपर मतलब जाएगा। ये है कि 65 लाख जो कट चुके हैं, इसके अलावा आप कह रहे हैं 35 लाख और कट सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 1 करोड़ वोट कटा जाएगा, क्योंकि वो ओके। बोलते हैं रोज। अब नहीं, दूसरी तो बात क्या मैं ये हम ये बोल, कह सकते हैं विद सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि 1 करोड़ वोट काटने का प्लान ज्ञानेश कुमार ने बना लिया है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 65 तो काट ही दिया, बाकियों का इतना चला हुआ है, जो जिसमें है कि दस्तावेज बिहार के दो। 1 करोड़ वोट कट चुके, ये बिल्कुल, बड़ी मैं हेडलाइन है कि आई बिहार कैन के से 1 करोड़ आई, वोट कट चुके। हाँ, जो आंकड़ा विज्ञान के नियम हैं, और जो कुछ इन्होंने किया हुआ है, जितना इनका डाटा हमारे सामने आया, उससे हम पक्का कह सकते हैं कि 35 लाख से और काटेंगे। क्यों? क्योंकि उनके तो लिखा है कि आप अपने दस्तावेज दो, दस्तावेज नहीं, ये होगा जी, वर्ग एक इसके। करोड़ होगा या 1 करोड़ से ज्यादा हो सकती है संख्या? 1 करोड़ से भी देखिए, ज्यादा ऐसे हो? ऐसे कहना, देखिए नीलू जी, ये एक असेसमेंट होती है, हम प्रोजेक्शन करते हैं, हालांकि बहुत दूर नहीं होनी, हाँ, नहीं, 1 मैं करोड़ के प्रोजेक्शन आसपास की ही बात रहेगा। कर रही हूँ, मैं हाँ, प्रोजेक्शन की मैं बात वही कर बोलता हूँ, वो 1 करोड़ के आसपास ही रहेगा, 2 लाख इधर, 2 लाख उधर हो सकता है, ओके, इससे ओके, ज्यादा नहीं हो पाएगा। ओके। 1 करोड़ होएगा, क्योंकि 65 लाख तो हो ही गया, 35 लाख और होना है। तो उससे क्योंकि रोड़ा भी रोको नहीं। एक तो ये एक बड़ी बात है। इसमें दूसरी बड़ी बात है, दूसरी बड़ी बात ये है कि ये जो वोट 1 करोड़ कटेगा, वो किसका कटेगा? वो भी इलेक्शन कमीशन ने अपने वक्तव्य में पहले ही बोल दिया कि हम अर्बन वोट को बचाना है। इसका मतलब गांव का वोट कटेगा, वो अल्पसंख्यकों का वोट कटेगा, वो महिलाओं का वोट कटेगा, वो आदिवासियों का वोट कटेगा, वो वनवासियों का वोट कटेगा, वो शेड्यूल्ड कास्ट जिसको हम दलित बोलते हैं उनका वोट कटेगा, वो विपक्षी दलों का कटेगा। सो ये वोट जो कटेगा, उन लोगों का कटेगा जो पायदान के सबसे नीचे हैं। जो पायदान के ऊपर हैं उनका नहीं कटेंगे, चाहे वो किसी दूसरे के भी हों, भले ही वो अल्पसंख्यक भी हों। पायदान के नीचे वालों का ये वोट कटने वाला है। सो क्योंकि वो लड़ा नहीं डाल सकते, बेचारे कुछ नहीं कर सकते। सो दूसरी बात ये है। तीसरी बात इसमें जो देखने वाली है, जो हमें समझना होगा, कि एसआईआर के नाम से क्या कर रहा है ये। अगर, जो मेरे को नहीं लगता, सब लोगों को यकीन हो रहा है कि शायद 12-13 को कुछ कर देंगे, मैं सच में
कल ही लिख के हटाऊँ कैसे होगा? कैसे सोच रहे हैं आप? महाराष्ट्र गुरुकुल का कि मेरे हिसाब से नहीं होगा। जब आज तक नहीं हुआ, मेरे को ऐसे लगता है कि पूरे मुल्क में कटेगा। इसका एक इम्पैक्ट मैं बताना चाहता हूँ। इसका इम्पैक्ट क्या? जहाँ वोट कटेंगे, किसी और में बीजेपी का वोट बढ़ेगा। पंजाब में बढ़ सकता है, तमिलनाडु में बढ़ सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक नई बात बोल दी, जो लोगों ने मेरे को इतराज भी किया है। अब तक बहुत से लोगों ने, आज मैं जा रहा था तो एक बिहार का था, कह रही अच्छा सर हमें फिर यहाँ वोट डालना पड़ेगा। तो वो क्या कर दिया कि जहां कोई जाके काम कर रहा है वहीं वोट बनाओ। उसका मतलब वहां की डेमोग्राफी बदलेगा, वो तमिलनाडु की भी बदलेगा, वो बिहार की भी बंगाल की भी बदलेगा, वो पंजाब की भी बदलेगा, क्योंकि पंजाब में उसको पसंद नहीं है। सो जहां जहां उसका पसंद नहीं है वहां वहां वो डेमोग्राफी बदलेगा। सो इसलिए इसके ये हैं, इसके आगे का एक नतीजा नहीं, लेकिन इसी अब बिहार मेरा की। ये आखिरी सवाल है डॉक्टर गर्ग कि आपने जी। कहा कि लगभग 1 करोड़ वोट काट चुके हाँ हैं जी। ज्ञानेश कुमार। हाँ अब जी। हाँ जी। विपक्षी पार्टीज के लिए क्या विकल्प बचा है? 1 करोड़ वोट अगर कट गए तो आई एम श्योर ये 1 करोड़ वोट उन सारे विपक्षी पार्टीज के जो समर्थक जो वोट बैंक है वही कटा होगा। तो अब हाँ, क्या करेंगी विपक्षी पार्टीज और अब उनके पास विकल्प क्या बचा है? बहुत संक्षेप में। हाँ। बस एक ही लाइन में मैं बोलूंगा। आज ही मैं एक सेमिनार में था, हम वहां भी बात कर रहे थे कि पंजाब को कैसे बचाना है। जब तक लोग सड़क पे नहीं आते, राजनीति एक होती है कि हम जी कोर्ट में चले गए, हमने चुनाव आयोग को बोल दिया, हमने किसी को पर्चा दे दिया, हमने अपोजिशन की मीटिंग करवा दी। ये बातें तब होती हैं जब न्याय नियम कानून का राज हो। अब इलेक्शन कमीशन नियम कानून पूरी तरह से तोड़ रहा है। जब ऐसे तोड़े जा रहे हों नियम कानून, तो उसके लिए फिर लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है। महात्मा गांधी जी पिकेटिंग तभी करते थे, नहीं तो किसी दुकान के आगे क्यों करेंगे पिकेटिंग? विदेशी कपड़े के आगे तभी करते थे। उन्होंने बोला हम तो बेचेंगे विदेशी कपड़ा। उन्होंने बोला फिर बेचो, देखते हैं हम। मैं भी जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ हमारे सर्विंग डॉक्टर्स का। हम बोलते थे ठीक है फिर हम सड़क पे आएंगे, देखेंगे। सो अब विकल्प जो है, जो विपक्षी दल है उनके पास विकल्प केवल एक रह गया कि बिहार में इसको एजिटेट करना होगा। वोट तो उन्होंने काट दिए। ठीक कहा आपने, बिल्कुल आपने जो सवाल पॉइंटेड पूछा, उसका पॉइंटेड ही मैंने जवाब देने की कोशिश किया, और वो फैक्ट है। वोट तो कट गए, और उसको कट के उन्होंने कोशिश किया है कि इसको हवा में उड़ाएं। तो तेजस्वी का जो नाम है, उसने खुद बोल दिया कि मेरा वोट कट गया, इनको मौका मिल गया। तो उसको बस तेजस्वी का वोट कटे या ना कटे, कितना फर्क पड़ेगा? उसका तो फिर भी बन जाएगा। लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज को घुमाने का, पूरे अपोजिशन को दोष देने का एक तरीका है। लेकिन बिल्कुल। एक मेरे को उम्मीद है, कल को राहुल गांधी कहते हैं कि कोई बम फटने वाला है, मेरे हिसाब से जनता का बम नहीं फटेगा कि देखिए ऐसा किया है, जनता सड़कों पे आएगी। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। मेरे पास, मैं पता नहीं क्यों रात से मैं इसमें बेचैन हूँ। राहुल गांधी की सिक्योरिटी वो विड्रॉ कर लिए उसके एलपीजी जो थे, और उनके क्या जो बोलते हैं गार्ड, स्पेशल गार्ड एसपीजी, और कमांडो। और दूसरा, कल ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी से मिलके आए हैं, नहीं तो बाहर से आके कभी नहीं मिले, किसी को पता नहीं था उसका। उसके बाद हमारे गृह मंत्री जी मिलके आए हैं। सो कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी ना पक रही हो, ये मैं अभी ये सोच रहा हूँ। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।